भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातक का साल 2022 से 2023 यानी कि 2 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। आप पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपना रहे हैं। कुछ अलग ना सोचें, इसका प्रभाव औरों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले मूल्यांकन दोबारा कर लें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और नई दूसरी चीज़ें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। आपके पूरा दिन खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और सामान्यतः बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की संभावना से भरा होगा। आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज़ और बिल्कुल सही रहेगा। आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति और औरों के लिए ऐश्वर्य का कारण बनेगी। इस साल आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोज़ाना के कार्यों से कुछ अलग करने को कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के लिए साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। यदि आप अपने धन को लेकर संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने के बारे में सोच रहे थे, तो आपको इस समय कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा आपके आय भाव और अपनी स्वर राशि कर्क में स्थित है और इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपको हिस्सा अनुसार आपके मुनाफा नहीं दे सकता है। साथ ही उसमें फंसने की भी संभावना दिखाई दे रही है। आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह से निजात मिल सकती है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी के स्वास्थ्य को कोई कष्ट था तो उसमें सुधार दिखने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही अपने प्रयास कर रहे थे, तो इस समय अचानक से किसी करीबी या दोस्त से आपको मदद मिल सकती है उनसे मुलाकात करने में। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार रखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। इस साल सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी है उसकी एक सूची बनाने आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय, ऊर्जा और बर्बाद सोचने में कर चुके हैं, जिससे आपको अपने आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा मार्ग प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी आपको। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग में स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अपने मन मुताबिक परिणाम मिल रहे हैं और फिलहाल आप अपने अहम के बस में होकर किसी रास्ते पर चल रहे हैं। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह
आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अतरंग समय बिताने को भी मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि, और आपका कैरियर कैसा रहेगा। आप पेशेवर आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आप अपनी कार्य संबंधी चिंताओं को तरीके से आगे रखेंगे। कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी। कुछ छोटे से संकट कार्यस्थल पर आ सकते हैं, लेकिन आप उन संकटों से आसानी से आत्मविश्वास के साथ बाहर आ जाएंगे। आपके सहकर्मी आपकी क्षमता से भी काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय से पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यों में पीछे रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि आप कार्य से एक दिन छुट्टी ले लें और बाहरी गतिविधियों में दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और आप नए उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटाने में भी सक्षम हो पाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का मोटिवेशन शब्द क्या है। आप इसे शुभ विचार भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपके उदास जीवन को हंसी खुशी में बदल देगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को याद करना जो मेरे सामने न होते हुए भी दिल के बहुत करीब होने का एहसास दिलाते रहते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। विचार एक जल की तरह है। अगर आप उसमें गंदगी मिला देंगे तो वो नाला बन जाएगा। अगर आप उसमें सुगंध मिला देंगे तो वो जल बन जाएगा। कभी घमंड न करना। ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा यह काफ़ी वीडियो शुभ विचार आपको पसंद आया होगा। मेरे प्रिय दर्शक, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये आज का वीडियो देखने के लिए। हम फिर से आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।